ये देखिए एकदम शीशे की तरह चमचमाती हुई और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जिससे कि बिल्कुल आपकी हाथों के आर पार दिखाई दे रही है, और इतनी जिगली वाली, बिल्कुल मुंह में माउथ मेल्टिंग बनने वाली। तो इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आप बिल्कुल मार्केट से खरीदना भूल जाएंगे। इतनी टेस्टी, इतनी सुंदर, इतनी ट्रांसपेरेंट बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का आम लेना पड़ेगा। आम आप कोई भी ले सकते हैं, सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आम में आपका बहुत ज्यादा पल्प होना चाहिए। जितना ज्यादा पल्प होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी में आपका ये आम पापड़ बन करके तैयार होगा। तो मैंने कुछ इस तरह से 1.5 किलो के करीब फ्रेश आम ले लिया है। आम का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा, सूखे हुए मरे हुए आम मत लीजिएगा, नहीं तो आपके आम पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे। अब इनको अच्छे से धो करके साफ कर लीजिएगा। उसके बाद छील करके इसे हमें पूरा इसका पल्प निकाल लेना है। आप कोशिश कीजिएगा कि जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छे से इसका पल्प निकाल लीजिएगा। पल्प निकालने के लिए कोई परेशानी नहीं है, आप चाकू से इस तरह से काटते जाएंगे, आपका सारा पल्प आराम से निकल जाएगा। तो इस आम के सीजन में जरूर ट्राई कीजिएगा इस आम पापड़ को। सब जगह, लगभग सब जगह पूरे देश में बहुत अच्छी धूप हो रही है, तो इसको जरूर बनाकर और रख लीजिए। ये एक बार बनाते हैं आप आराम से साल भर खा सकते हैं। साल भर तो खैर किसी के पास भी ये रुकेगा नहीं, लेकिन इसको आराम से आप बाहर रख करके महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, कितने दिन भी आराम से खा सकते हैं। और फिर बाद में आप इसको फ्रिज में ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो देखिए बातों बातों में मैंने सारे आम के पल्प को निकाल लिया। अब इनको हम मिक्सी के जार में डाल करके और फाइन पेस्ट बना करके डालेंगे, तैयार करेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको इसी तरह पीस करके तैयार करना है। अगर आपका आम पीसने में प्रॉब्लम करे ना, तो इसमें थोड़ा सा चीनी डाल करके तब पीस लीजिएगा, तो बहुत अच्छा पीस के तैयार हो जाता है। अब क्या करना है, हमने जितना भी आम के पल्प को पीसा है ना, और पूरे पल्प को हमें अच्छे से एक छन्नी लगाते हुए इसको छान लेना है। ये प्रोसीजर इसलिए इम्पोर्टेंट है जिससे कि आपके आम पापड़ में कोई भी लम्स ना आए, या आम में जो रेशियो होते हैं ना वो इसमें ना आए। लेकिन मैंने पूरे आम को छाना तो ये इतनी अच्छी तरह से पिस चुका था कि कहीं भी कोई लम्स नहीं आया और ये आराम से छन के बाहर आ गया। खैर कोई बात नहीं, सेफ्टी पर्पज से हमें छानना इसको जरूरी है। अब चलिए पूरे आम को हम अपने कढ़ाई में ट्रांसफर करके और इसको हम चूल्हे पे चढ़ा लेते हैं। और इसी समय पे आप तुरंत ही क्या कीजिएगा, अपने स्वाद के अनुसार जैसा आपको आम पापड़ का स्वाद चाहिए, अगर आपको ज्यादा खट्टा चाहिए तो थोड़ी चीनी डालिएगा, और अगर थोड़ा बच्चे आपके मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी चीनी ज्यादा कर लीजिएगा। तो मैंने 1.5 किलो आम में मैंने इसमें लगभग 100 ग्राम के करीब चीनी डाला है। अब हम जब तक हमारी आम पापड़ पक रही है ना, तब तक हम क्या करेंगे कि जिसमें हमें पापड़ को सुखाना है उन प्लेट्स को ले लेंगे। प्लेट थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ी बड़ी बड़ी लीजिएगा, जिससे कि आपकी एक ही प्लेट में या 2 प्लेट में अच्छी पूरी कवर हो जाए। उसको हम थोड़ा सा घी लगा करके ग्रीस कर लेंगे। अब अपने आम पापड़ को ध्यान देते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही किसी कलर का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव डाला है, ना ही कोई इसमें एसेंस डाला है। सिर्फ और सिर्फ हमारी 2 चीजें हैं इसमें, आम और चीनी, और इस तरह से इसको खाली पकाते रहना। अब जब ये कुछ इस तरह से एक तार की हो जाए ना, तभी हमारा आम पापड़ बन करके तैयार है। अब इसको डायरेक्ट आपने जो प्लेट तैयार करके रखी है ग्रीस करके, उसमें इसको ट्रांसफर कर दीजिए। तो मेरी क्वांटिटी में ज्यादा था इसलिए मैंने इसको 2 प्लेट में डाल दिया है। आप इसको अगर क्वांटिटी कम हो तो 1 प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बस कुछ नहीं करना है, इनको अच्छे से टैप करके और पूरे में फैला देना है। यहाँ पे टैप जरूर कर लीजिएगा, इससे क्या होगा कि इसमें बीच में जो बबल्स है ना वो सारी हट जाएंगी और हमारा आम पापड़ बहुत सुंदर बन करके तैयार होगा। अब इसको मैंने कुछ देर इसी तरह से पंखे की हवा में छोड़ दिया, और जब ये ऊपर से अच्छा मतलब एक लेयर हो जाए ना, तब मैं इसको धूप में डालूंगी, क्योंकि बाहर जब हम इसको डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो ढकना पड़ेगा आपको। तो देखिए अब इसकी जब ऊपर की लेयर कुछ हल्की सी सूख गई ना, तब मैंने इसको धूप में लेके आ गया, और इसके बाद इसको कुछ इस तरह से पतले से दुपट्टे से इसको ढक करके हम छोड़ देंगे। तो अगर आपने धूप में छोड़ दिया ना, तो ये 2 दिन में आराम से सूख करके तैयार हो जाती है। वैसे पंखे की हवा में भी सूख जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। अब देखिए सूखने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि कलर डिफरेंस कितना हो गया है। पहला कैसा कलर था, लाइट येलो था, और अब देखिए कितना डार्क हो गया। अब मैं इसको निकाल करके दिखा रही हूँ, आपको देख करके खुद ही पहचान पा रहे होंगे कि कितने सुंदर पापड़
हमारी बन करके तैयार हुई है। और देखिए हमारे हाथ कितना आर पार दिखाई दे रहा है। बस इसी तरह का आपका आम पापड़ भी बन करके तैयार होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा आपका आम पापड़। अगर थोड़ी सी भी अगर ज्यादा इसकी मोटी रह गई ना सतह, तो फिर वो ज्यादा दिन नहीं चलती है, क्योंकि वो अंदर से सूखती नहीं है अच्छे से। अब चलिए इसे मैं कटिंग करके दिखा देती हूँ। कटिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी सूख करके तैयार हो गई है। अब इसको या तो आप स्क्वायर पीसेस में काट के रख लीजिए, या फिर कुछ इस तरह से राउंड शेप दे दीजिए, जैसी मर्जी आपको इसको खाइए। नहीं भी कुछ करना है तो इसी तरह से आराम से घूमते घूमते खा लीजिए। वैसे तो ये ज्यादा चलने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपके ये आम पापड़ ज्यादा से ज्यादा चले। तो इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके आम पापड़ कैसे बन करके तैयार हुए और आपने इसको ट्राई किया कि नहीं किया। और अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो ना, तो प्लीज मेरे वीडियो को एक शेयर, एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो बस कुछ को मैंने इस तरह से रोल कर लिया और कुछ को मैंने कट करके इसी तरह से सजा के रख दिया है। तो इसको बनाना कितना आसान है आप खुद देख पा रहे हैं। तो इस आम के सीजन में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और जिस आम का मैंने इस्तेमाल किया है ना, उसको सफेदा कहते हैं। अगर उसका इस्तेमाल किया ना आपने, तो बहुत अच्छे आपके आम पापड़ बन करके तैयार होंगे। इन आम पापड़ को बनाने के लिए कभी भी आप रेशे वाला आम नहीं लीजिएगा। रेशे वाला आम लेंगे तो आपके आम के पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे। तो आम का चॉइस तो पहले अच्छा कीजिएगा, उसके बाद आराम से ये आपके 5 से 10 मिनट में आम पापड़ बन करके तैयार हो जाता है। तो देखा आपने कितनी इजीली बनता है ये आम पापड़। तो आपने इसको ट्राई किया कि नहीं किया, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बार मैं इसको टेस्ट करके बता देती हूँ कि कैसा बना है ये। मैंने टेस्ट करना चालू किया ना, तो मेरे तो हाथ ही नहीं रोक रहे थे, मैं खाती चली गई। इतना ही अच्छे टेस्ट में बन करके तैयार हुए थे, खट्टे मीठे। और अगर इसको आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आप मसाले भी डाल सकते हैं। तो एक बार इसको ट्राई कीजिए। धन्यवाद।